श्रद्धेय महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर की बातों पर चिंतन मनन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो भी बातें चिंतन मनन की गई है उसका मौलिक स्वरूप धातु प्रत्यय के आधार पर है। शब्द ज्ञान जनकं व्याकरणम, उसका आधार व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्याकरणम, जहाँ पर शोधन है, परिमार्जन है, सच्चाई की ओर है। और उसी क्रम में शोधन की बात, शुद्धता की बात चली थी, जिसमें प्रसंग में बात आई थी कि अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनसतेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ये शोधन का क्रम भौतिक क्रम में शरीर की बात आई थी, फिर मन की बात आई थी, और मन के लिए सत्य की ओर जाना, शास्त्रों की ओर जाना, पुनः विद्या की ओर जाना, सुख दुख सहना तप की ओर जाना, आत्मा की शुद्धि, आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, जड़ चेतन, इन सारे चीज़ों को समझना, विवेक पूर्वक निर्णय लेना, और इसी शोधन के क्रम में प्राण का आयाम करना, प्राणों की गति देना। और उस गति के अंदर कोई भी योग की विद्या, योग की कला जीवन पर्यंत की कला है, एक दिन और 2 दिन की कला नहीं है। अतः हमारा जीवन ही योगमयी हो। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हम परम तत्व से जुड़ करके घर परिवार संसार की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, तभी हमारा जीवन सुदृढ़ है, योगमयी है, कल्याणमयी है और शोधनमयी है। तो इस कला से जुड़ते हुए यदि हम प्राणायाम करते हैं तो शोधन में और अधिक तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि प्राण ही जीवन है। और हम प्राण की बात करते हैं, और प्राण पर यदि हम चिंतन करते हैं तो प्र है, अन है, और उसके अंदर पुनः हम प्राण में क प्रत्यय लगा देते हैं, अच लगा देते हैं, और बचता है। तो यह जो प्राण के अंदर प्राण धारण की व्यवस्था है, जीवन धारण की व्यवस्था है, जीवन में प्रीति की व्यवस्था है, प्रेम की व्यवस्था है, एक दूसरे को प्रेरित करने की व्यवस्था है, स्नेह की व्यवस्था है, मर्यादा की व्यवस्था है, उसमें शास्त्र की बात जब करते हैं तो स्पष्ट है, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रह। दह्यन्ते, ध्यायमान, कहा कि भाई ये ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्येय चिंतायाम, और इसमें जो हम ध्यान की बात करते हैं, लीड प्रत्यय करके ध्यान करते हैं, यानी कि ध्यान शब्द को सिद्ध करते हैं, और उसमें चिंतन मनन करते हैं, विवेक की बात करते हैं, और शोधन की बात करते हैं, जहाँ शरीर के शोधन की बात करते हैं, जहाँ आत्मा को विद्या के द्वारा, तप के द्वारा शोधन की बात करते हैं, वहाँ प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राण है, प्राण धारण की बात है। और जब प्राण धारण की बात करते हैं, वही जीवनीय तत्व है। जीवन है तब हम आप हैं, और हम आप हैं तभी व्यवहार है, संबंध है। इसलिए हम आपको संभालने वाला प्रजापति, प्रजापति कौन है? प्राण, न त्वदन्य, दूसरा कोई है ही नहीं। प्राण यदि नहीं है, जीवन धारण नहीं है, तो सारे नाते रिश्ते धूमिल है। इसलिए प्राणायाम की कला से दोष को दूर किया जाता है, मल आवरण को दूर किया जाता है, मलते मला जो हमारे शरीर में धारण की हुई है, और उस धारण के द्वारा हमारे जीवन में गंदगी भी है, सुगंध भी है। सुगंध को धारण करना निर्मलता की ओर है, दुर्गंध को धारण करना दुर्बलता की ओर है। तो प्राण की कला को प्राणायाम से करके
हम दूर करते हैं। जैसे धातु है, धातु में दूढ़ है धारण पोषण धातु है, 3 प्रत्यय लग करके धातु से बना है। हम स्वर्ण को भी धातु कहते हैं, तांबा को भी धातु कहते हैं, और धरती धातु, धारयति धातु, पोषति धातु, जो पोषण करता है, धारण करता है, वो सब धातु है। अतः जो भौतिक परिवेश में सोना, चांदी, तांबा, ये सबको धातु कहा जा रहा है, तो उसके ऊपर यदि गंदगी आ जाती है तो उसको आग से तपा करके और उसको शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से जीवन में यदि मल आ जाता है, कौन सा मल? शरीर का मल, तो आयुर्वेद की औषधि से, वाणी का मल व्याकरण से, चित्त का मल योग दर्शन से, ये सब दूर करने के तरीके हैं। बिना योग दर्शन के चित्त के मल को दूर नहीं कर सकते। अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, और वाणी के मल के लिए व्याकरण का अभ्यास करना, और शरीर के मल के लिए आयुर्वेद की चीजों को पढ़ना, ये हर घर में, हर परिवार में अनिवार्य है। चाहे वो कोई मजहब हो, कोई मत हो, कोई मतांतर हो, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद आवश्यक है, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण आवश्यक है, चित्त की शुद्धि के लिए योग दर्शन आवश्यक है। ये मानव मात्र की उन्नति की ओर ले जाने का तरीका शास्त्र में है। तो कहा कि धातुओं की शुद्धिकरण के लिए अग्नि से तपना, तपाना, छेदन करना होता है। उसी प्रकार से दयन्ते धातु नाम ही था, जैसे धातुओं के मल जला दिए जाते हैं तपन क्रिया के द्वारा, ठीक उसी प्रकार तथा इंद्रियाणा, तथा में तत्से थाल प्रत्यय तथा प्रकार वचन था, वैसा उस प्रकार से, उसी तरह से। किस तरह से? जैसे धातुओं को दहन करके, तपन करके ठीक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी प्राणायाम के द्वारा प्राण के आयाम से, व्यायाम से, श्वास प्रश्वास के गति में विच्छेद करके, श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम, कभी रोक करके, कभी बाहर फेंक करके, कभी अंदर ले करके, कभी स्तंभ जहाँ है वहीं रख करके, कई तरीके से, जो आगे चर्चा का विषय बनेगा। तो इस प्रकार से प्राण की कला से हम प्राणपति बनेंगे। प्राणपति ही प्रजापति है, प्रजापति ही जीवन में दीर्घायु की ओर है। न त्वदन्य, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई नहीं है। और उस ओर जा करके ही हम अपने जीवन को दृढ़, सुदृढ़, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। और इस प्रकार से दोषा हमारे दोष दूर होंगे। तो प्राणस्य निग्रह, प्राण के निग्रह करने से, प्राणायाम की कला को करने से, प्राण पर चिंतन मनन करने से, खान पान को आयुर्वेदीय बनाने से, और बार बार श्वास को बाहर फेंक कर बाहर रोकना, अंदर लेकर अंदर रोकना, कम से कम 3 बार करना, अधिक से अधिक 21 बार करना, सामर्थ्य के अनुसार शुद्धिकरण का, शरीर शुद्धिकरण का, जीवन शुद्धिकरण का, और विचारों में बिखराव और तनाव से बचने का, वृत्तियों से बचने का सबसे सुदृढ़ उपाय है तो वह प्राणायाम है। और इस प्राणायाम की कला से हर बालक और बालिकाओं को प्रतिदिन अभ्यास करने और कराने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुकुलीय जीवन का यही महत्व है कि हम घर को गुरुकुल बना लें, राष्ट्र को गुरुकुल बना लें, समाज को गुरुकुल बना लें। और गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। धर्म्याम शब्दान गृह्णाति उपदिशति गुरु, जो धर्म योग शब्दों को ग्रहण करता है, संसार में सही दिशा में चलता और चलाता है, जहां पर भी है सब गुरु है, सब गुरुकुल है। ऐसा व्यक्तित्व शब्दों का उच्चारण करके, आचरण की अभिव्यक्ति करके समाज को एक सुदृढ़ नागरिक प्रदान करता है, जहाँ पर देश ही नहीं, विदेश ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा संसार, समसरति संसार, सारा का सारा जीवन गतिशील हो जाता है। क्योंकि सार में श्री का धातु घय प्रत्यय और सम उपसर्ग, संतुलित गति ही जहाँ पर है सब संसार है। तो संसार में भरण होगा, पोषण होगा, भरत होगा, भारत होगा, भारतम होगा,
भरण पोषण करने वाले सभी माता पिता होंगे, और जिनका भरण पोषण किया जाएगा सभी भारत होंगे, और जिस स्थान पर होगा भारत में होगा। ये पूरे विश्व के अंदर शास्त्रीय कल्पना, मानव मात्र को परम तत्व से जोड़ने की कल्पना, प्रकृति से जुड़कर संसार और प्रकृति से ऊपर उठकर आनंद परम तत्व, यही तीन व्यवस्था को समझकर हमें शोधन करना है प्राणायाम के द्वारा, और शरीर को शुद्ध करना है प्राणायाम के द्वारा। जैसे धातुओं का शोधन दहन क्रिया से है, तपन क्रिया से है, उस प्रकार से ये शोधन, जहाँ जल की बात कही गई, सत्य की बात कही गई, विद्या की बात कही गई, वहाँ ये प्राणायाम की जो बात है, ये प्रायोगिक बातें हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। इस ओर चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।